मीटिंग का उद्देश्य ये है सर कि जो हाल ही में अभी मुख्यमंत्री ने वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की है वो एक तरफा है। 17,000 वेतनमान बढ़ोतरी की है, जबकि कर्मचारी 16,900 ले रहा है। 100 रुपये की मात्र बढ़ोतरी करके कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक किया। उसको लेकर के 22 के 22 जिलों में 3 दिन तक हम प्रेस वार्ता करेंगे और जनता में इस सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलासा करेंगे। उसके बाद हम 12 तारीख को जो 311 ऐप सरकार ने चलाई है वो गलत है, कर्मचारियों को बांधना चाहती है सरकार। उसमें क्या है कि 4 बार हाजिरी लगेगी कर्मचारी की, और कर्मचारी को एक पिछले जो मुख्यमंत्री होते थे उसने कर्मचारियों को बदमाश बताया और ये कर्मचारियों को चोर समझता है। हम कहना चाहते हैं कि कर्मचारी अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है और उसने अपने काम का लेखा जोखा सरकार के सामने रख भी दिया, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे और कोई महामारी हो। आपने देखा होगा कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने पूरी ईमानदारी से काम किया, जबकि सरकार ने कोई उपकरण वगैरह नहीं दे रखे थे। सफाई कर्मचारी ब्लाइंड होकर के कोरोना काल में लड़ा। जिस लड़ाई में हमारे कुछ कर्मचारी शहीद भी हुए, लेकिन जैसे ही कोरोना काल डाउन हुआ उसमें भी सफाई कर्मचारी को यूज एंड थ्रो की तरह से निकाल दिया। जैसे ही डाउन हुआ उसी प्रकार सरकार का रुख बदला, उन्होंने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी और हटाने शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि गुड़गांव के अंदर हमारे आंदोलनकारी 26 आंदोलनकारियों को जेल में रखा हुआ है। आप उनको बदमाश बताती है सरकार, तो उसमें भी कर्मचारियों को में रोष है और कर्मचारी चाहता है कि निष्पक्ष जांच करके उनको जल्द से जल्द रिहा करे ताकि उनके परिवार का पालन पोषण वो ठीक से कर सके। आप देखोगे 5-6 महीने हो गए उनको अंदर गए हुए, उनका परिवार बिल्कुल पिछड़ चुका है। तो ये सारी बातें देखते हुए कर्मचारियों में भारी रोष है। उस रोष के प्रति हम 12 को तो काले झंडे और उल्टी झाड़ू करके और 311 जो ऐप है उसकी प्रतियां जलाएंगे और सरकार को चेताएंगे कि समय रहते हमारे जो समझौते हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 और 5 अप्रैल 2024 को निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के साथ बैठक हुई थी। उसमें मंत्री जी ने ये कहा था कि आपके पक्का करने की पॉलिसी हमने बना दी है और 3 बैच में आपको सारे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। उसका पत्र भी जारी हो रखा है, लेकिन नीचे धरातल पे वो पत्र लागू नहीं हो रहा। इस तरह से सरकार कर्मचारियों को गुमराह कर रही है और कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपके माध्यम से चेताते हुए ये कहना चाहते हैं कि समय रहते अब भी बात नहीं करेगा तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेगा। हाल ही में 23 जून को जो अभी निकाय मंत्री बने हैं सुभाष सुधा जी, उनके आवास पर हम कुलक्षेत्र गए, उनके मिसेज से हमारी बात हुई। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी मंत्री से बातचीत करा देंगे, लेकिन आज तक कोई बातचीत की चिट्ठी हमारे पास नहीं आई और बातचीत एक तरफा ही फैसला मंत्री जी ने सुना दिया कि 17,000 आपका वेतन बढ़ा दिया। हम तो ये समझते हैं कि मंत्री जी ने पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि कर्मचारी 16,900 तो पहले ले रहा है। 100 रुपये बढ़ा करके ये भी एक तरह से कर्मचारियों के साथ मजाक है। समय समय आंदोलन होते रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो हम 12 तारीख को जो रोष प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद 21 तारीख को एक हमारी विस्तारित मीटिंग करेंगे रोहतक के अंदर। उसमें जो हमारी केंद्रीय कमेटी निर्णय लेगी उस पर हम फूल चढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, सही बात है, आपकी जनता को परेशानी होती है, लेकिन हम एक ही दम से अपना काम नहीं बंद करते। हम समय समय पे सरकार को चेताते रहते हैं, डीसी के माध्यम से ज्ञापन देते हैं,
डीएमसी के माध्यम से देते हैं, सेक्रेटरी के माध्यम से कहते हैं, और अखबार के माध्यम से भी हम पब्लिक को बार बार चेताते रहते हैं कि हमारी जो मांगे थी वो मान तो ली है, लागू नहीं कर रहे। बिल्कुल लास्ट में जाकर के काम बंद करने की योजना करते हैं। नहीं तो हमारा प्रदेश है, हम काम में विश्वास रखते हैं और काम को ईमानदारी से करते हैं। हम नहीं चाहते हमारी तरफ से प्रदेशवासी, देशवासी कोई दुविधा में फंसे या कोई भारी संकट में फंसे, लेकिन सरकार कर्मचारी को पब्लिक से भिड़ाना चाहती है। सभी पत्रकार साथियों को पहले तो मेरा नमस्कार। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य पुरुषोत्तम दानव जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज जो बातचीत हो रही है, पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से हमारा प्रोग्राम चला हुआ है। इसमें जो हमारे प्रधान जी ने जो आपसे बातचीत की है, उसी बातचीत को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से कि जो भी कर्मचारी आंदोलन कर रहा है, सरकार से अपनी विपत्ता रोने जा रहा है, अपनी समस्या बताने जा रहा है, उन कर्मचारियों को सरकार सिर फोड़ कर भेजती है। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले विधानसभा के अंदर हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो अब भिवानी के अंदर जो वोट प्रतिशत जो सरकार का जो कम रहा है, जो एमपी का इलेक्शन में, हम ये कहना चाहते हैं, पहले पिछली बार तो 71 पार 75 पार, अब की बार और जो सफाई कर्मचारियों की, हमारे कर्मचारियों की मांगे नहीं मांगी गई, तो अब की बार हमारी सरकार को हरियाणा पार का मुंह दिखाएंगे। और इसी में हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो पिछली बार जो आंदोलन चले हैं, हम बार बार में सरकार से मिले हैं, डीसी के माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिया है, डीएमसी साहब के माध्यम से भी हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, हमारे जो निकाय मंत्री है उनको हमने ज्ञापन दिया है। साथ ही हमारे पूछ रहे थे कि भी आपकी हड़ताल से जो हरियाणा प्रदेश के जो आम नागरिक है उनको भोगना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी शहर के नागरिक हैं, हरियाणा प्रदेश के नागरिक हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण जो हमारे प्रदेशवासी है, देशवासी है, या हमारे भिवानी के जो रहने वाले हैं, हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ है हमारी हड़ताल से। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, या तो समय रहते हुए एक मुश्त एक कलम से सभी कर्मचारियों को पक्का करे, चाहे वे पैरोल के हैं या जो ठेका प्रथा जैसे समाप्त होना चाहिए, सभी महकमों में कच्चा कर्मचारी पक्का होना चाहिए। और 12 तारीख को पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन के माध्यम से हम दोबारा सरकार को चेताने का काम करते हैं। सरकार के जो कामों पे जो जून तक नहीं रहेंगी कर्मचारियों की मांगों को लेकर, हम इसके एवज में हम दोबारा कहना चाहते हैं 12 तारीख को प्रदर्शन करके 21 तारीख को रोहतक हमारा जो हेड ऑफिस है सुखपुरा चौक पे, उसके अंदर बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश की नगर पालिका, नगर निगम और नगर के सफाई कर्मचारी सभी विभागों इकट्ठे होंगे जो कि निकाय विभाग के कर्मचारी हैं, और वहां पे एक बहुत बड़े आंदोलन की जो हम कॉल देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, कि अगर जो समय रहते हुए तक हमारी जो मांगे नहीं मानी गई, जो आम कर्मचारी, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो दलित विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है, हमारे किसान अपना हक मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। और हमारी जो पहलवान बहनें हैं वे भी हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके साथ एक दुराचार करती है। और जो उनके जो बलात्कारी जो मंत्री संतरी है वे खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे जो कर्मचारियों के ऊपर, हमारे जो किसान साथी हैं उनके ऊपर जो सरकार ने जो अत्याचार कराया है, अब के बाद जो विपक्ष आया है वो बहुत मजबूती के साथ आया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा के अंदर अब जो मांगे सभी कर्मचारियों की मांगे नहीं मानेगी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी सरकार को उठाना पड़ेगा।